आइए देखते हैं टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टॉर्ट। टॉर्ट का डेफिनेशन होता है कि टॉर्ट एक तरह का सिविल रॉन्ग है जो ऐसा हार्म है जो अगले पर्सन को हार्म पहुंचाएगा या उसको नुकसान करेगा। और वहीं कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जो लीगली लॉ इन्फोर्स कर सकता है, जिसको लॉ के आइज़ में वैलिड माना जाता है। ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा, टॉर्ट का ओरिजिन आया हुआ है कहाँ से? कोर्ट लॉ से, प्रोसीडिंग्स से, यानी कोर्ट जजमेंट पास करते हैं उसके अंदर से प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं टॉर्ट के। और वहीं कॉन्ट्रैक्ट का देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का कॉमन लॉ है, यानी इसकी बेयर एक्ट आती है, ये एक कोडिफाइड लॉ है, यानी लिखा गया हुआ है। और वहीं देख लेते हैं नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, दोनों के नेचर कैसे हैं। टॉर्ट टॉर्ट के अंदर नेचर जो होता है वो एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी उससे होता है, यानी अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा तो कोर्ट जो होगी उसके ऊपर बताएगी कितना कंपनसेशन पे करना है, कितनी सज़ा सुनाएगी, ये कोर्ट तय करती है। इसमें इसके अंदर लिखा नहीं होता है कि 10 साल की सज़ा हो जाएगी कुछ गलत करने पे, किसी के नेग्लिजेंस करने पे, किसी के मकान में घुसने पे 6 साल की सज़ा है, ये लिखा नहीं है, ये कोर्ट तय करती है। और वहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा जाए तो ऑब्लिगेशन इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ अराइजेस फ्रॉम द स्पेसिफिक टर्म्स एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब दो आदमी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में तो वह बता देते हैं कि यह चीज़, जैसे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया तो उसके बाद आपको 4 साल की सज़ा होगी, 3 साल की सज़ा होगी। ये लोग आपसी म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी कर सकते हैं, और या फिर इसके अंदर कोडिफाइड लॉ के अंदर स्पेसिफिक पनिशमेंट दी हुई होती है कि आपको कितनी रेमेडीज़ मिलेगी, कितना पेमेंट मिलेगा, इसका भरपाई कैसे करोगे आप। वॉलंटरीनेस देख लीजिए, टॉर्ट के अंदर पार्टी को ज़रूरी नहीं होता है कि आप दोनों एग्री करें और टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर जाएं। यानी जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट आर वॉलंटरी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज़। कॉन्ट्रैक्ट अपनी स्वेच्छा से आदमी करता है, दो आदमी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अपनी स्वेच्छा से। टॉर्ट के अंदर किसी इच्छा की मतलब नहीं होता है। अगर आप पार्टी दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी कर रहे हो और टॉर्ट के अंदर अगर उसका नुकसान भी हो जाता है तो भी आप लाइबल होगा उसको पे करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है टॉर्ट के अंदर इंटेंशन नहीं देखी जाती है और ना ही वॉलंटरीनेस होती है। और रेमेडीज़ देख लीजिए, रेमेडीज़ इन टॉर्ट लॉ टिपिकली इंक्लूड्स कंपनसेशन। तो टॉर्ट के अंदर जो रेमेडीज़ यानी उपचार होता है, आप कैसे पे करते हो, वो डैमेजेस कंपनसेशन के रूप में देते हैं, यानी अमाउंट के फॉर्म में मॉनेटरी कंपनसेशन। और वहीं कॉन्ट्रैक्ट में देख लेंगे तो ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन इंडल्ज डैमेज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कैंसिलेशन और रेस्टिट्यूशन। यानी कॉन्ट्रैक्ट अगर फुलफिल नहीं होता है या कुछ रेमेडीज़ उसके अंदर नुकसान होता है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाता है तो कैंसिल हो सकता है, रेस्टिट्यूशन हो सकता है, यानी जैसा था वैसे ही हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, डैमेजेस भी पे कर सकते हैं। और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जान लीजिए। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि अगर ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसको कोई सी थर्ड पर्सन इन्फोर्स नहीं करा सकता है, क्योंकि ये उसके मतलब का नहीं है, जब तक इसमें कुछ एक्सेप्शंस के अंदर आप लोग नहीं आते हैं। तो टॉर्ट में होता क्या है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन टॉर्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है टॉर्ट में, क्योंकि अ पर्सन कैन बी लाइबल फॉर द टॉर्टियस एक्शन इवन इफ दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद द इंजर्ड पार्टी। यानी इसमें पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कुछ गलत काम कर देगा वो, भले ही उससे उसने कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो, संविदा ना किया हो, बोलचाल ना हो। जैसे मेरे घर की टंकी मोटर चल रहा है, टंकी भर रही है, अगर टंकी से पानी नीचे गिर के बगल वाले के प्लॉट में या किसी घर में चला जाता है तो मैं लीगली लाइबल हूँ, क्योंकि मेरे घर से वो एस्केप हुआ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसमें कि आप कॉन्ट्रैक्ट करें। और वहीं कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस आर जनरली इन्फोर्सिबल ओनली बिटवीन द पार्टीज हु आर इन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, थर्ड पर्सन लाइबल करा सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके अंदर एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ केयर, टॉर्ट ऑफन इन्वॉल्व्स a स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्सपेक्टेड ऑफ अ रीजनेबल पर्सन अंडर द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ केयर यानी टॉर्ट में लोगों को अपने साथ साथ अपनी सुरक्षा देखी जाती है और अगला ना नुकसान हो उसे हमारे किसी कार्य से, यह भी देखा जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक टर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस आउटलाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से ही बता दिया रहता है कि क्या क्या इनको स्टैंडर्ड ऑफ केयर लेने हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखवा दिया रहता है साफ साफ। अब अगर इंटेंट देखते हैं तो इंटेंट मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश लाइबिलिटी। तो टॉर्ट के अंदर जो इंटेंट होता है यानी आपकी इच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं भी हो सकता है। और वहीं कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए तो म्यूचुअल एसेंट,
मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स, दोनों लोग का माइंड जो है वो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब स्टैचू ऑफ लिमिटेशंस, द स्टैचू ऑफ लिमिटेशंस फॉर टॉर्ट क्लेम्स वेरीज बाय जुरिडिक्शन एंड टाइप ऑफ टॉर्ट बट टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 1 to several years। 1 to several years इसलिए लिखा है क्योंकि केसेस चेंज होते रहते हैं, प्रेसिडेंट आते रहते हैं, तो इसके चलते। और कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलरली द स्टैचू ऑफ लिमिटेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट क्लेम्स वेरीज बट इज टिपिकली शॉर्टर देन दैट ऑफ टॉर्ट क्लेम्स, क्योंकि ये कोडिफाइड लॉ है एक तरह का और उसके अंदर बेरेट के अंदर सब कुछ विवरण दिया हुआ है। तो यह थे टॉर्ट और डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में।